हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के डेली करंट अफेयर के डिस्कशन में। तो स्टूडेंट्स, आज का जो करंट अफेयर का डिस्कशन है उसे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट टॉपिक की, तो फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट द यूथ कोलैब के बारे में है। स्टूडेंट्स, रिसेंटली 5th एडिशन यूथ कोलैब का लॉन्च किया गया है। इस वजह से यूथ कोलैब है वो न्यूज़ के अंदर है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यूथ कोलैब की, तो ये एक इनिशिएटिव है जिसे 2019 के अंदर इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया था। बेसिकली यहाँ बात की गई है इंडिया के अंदर यूथ कोलैब को कब लॉन्च किया गया। तो यूथ कोलैब को जो इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया था 2019 के समय लॉन्च किया गया था। यूएनडीपी इंडिया के द्वारा यहाँ पे पार्टनरशिप की यूएनडीपी की जो इंडिया के अंदर यहाँ पे ऑफिस जो लोकेटेड है, तो उसको यूएनडीपी इंडिया के द्वारा यहाँ पे पार्टनरशिप करते हुए अटल इनोवेशन मिशन, इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए जो गवर्नमेंट के द्वारा मिशन लॉन्च किया गया था, अटल इनोवेशन मिशन। आप देखिए कि अटल इनोवेशन मिशन के थ्रू इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट किया गया है। और इनोवेटिव आइडियाज़ के थ्रू आप देखिए कि अटल थिंकिंग लैब है जिसे स्टार्ट किया गया है स्कूल्स के अंदर में। तो अटल इनोवेशन मिशन एंड नीति आयोग के साथ में यहाँ पार्टनरशिप करते हुए यूएनडीपी इंडिया के द्वारा इंडिया के अंदर यूथ कोलैब को लॉन्च किया गया था 2019 के समय में। अभी इसका जो 5th एडिशन है उसकी मीटिंग होने वाली है यूथ कोलैब की। स्टूडेंट्स, यूथ कोलैब का अगर हम वर्ल्ड के अंदर बात करें तो 2017 के समय में यूएनडीपी के द्वारा लॉन्च किया गया था। यूएनडीपी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक इंस्टीट्यूशन है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यूएनडीपी के द्वारा 2017 के समय में लॉन्च किया गया था सिटी फाउंडेशन के साथ में। तो सिटी फाउंडेशन एंड यूएनडीपी के द्वारा 2017 में यूथ कोलैब को लॉन्च किया गया। स्टूडेंट्स, यूथ कोलैब एक मल्टी डायमेंशनल मल्टी लेवल रिस्पॉन्स है जिसके द्वारा यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे चैलेंज हैं जो यूथ से रिलेटेड हैं, उनको यहाँ पे बेसिकली फेस किए जाते हैं यूथ के द्वारा। जिन चैलेंजेज को तो उनको यहाँ पे टैकल किया जाता है यूथ कोलैब के द्वारा, और उनसे रिलेटेड जो सॉल्यूशंस हैं वो सब प्रोवाइड किए जाते हैं यूथ कोलैब के द्वारा। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें यूथ कोलैब को जो इस्टेब्लिश किया गया एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ के अंदर में, तो यहाँ पे एम्पावर करना, इन्वेस्ट का जनरेशन करना, यूथ से रिलेटेड जो टॉपिक हैं, जो एरियाज़ हैं, उन सब एरियाज़ के अंदर, जिससे कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 के अंदर सभी कंट्रीज ने मिलके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अडॉप्ट किया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 तक के लिए हैं और यहाँ इन सभी गोल्स को अचीव करना गवर्नमेंट का टारगेट है। तो स्टूडेंट्स, 2000 बेसिकली जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जो लॉन्च किया गया है उनको अचीव करना, यूथ से रिलेटेड जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिनको अचीव करना, यहाँ पे मेन टारगेट है यूथ को लैब का। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें यूथ को लैब की, तो इसको 28 कंट्रीज़ के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया है। काफ़ी ऐसी टेरिटरी हैं जो यहाँ पे इंक्रीज़ हुई हैं, जो पार्टिसिपेंट्स यूथ हैं वो भी यहाँ पे इंक्रीज़ हुए हैं, और काफ़ी सारे ऐसे फोकस एरिया हैं जिसके ऊपर बेसिकली यूथ को लैब है जो वर्क करता है। अगर हम बात करें स्टूडेंट 2022 एंड 23 के लिए जो यूथ को लैब को अपना वर्क करने के लिए जो मेन थीम रखी गई है वो है यहाँ पे डिजिटल एंड फाइनेंशियल लिटरेसी को यूथ के अंदर प्रमोट करना। स्टूडेंट्स, आप देखिए कि फाइनेंशियल लिटरेसी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2016 के समय में जब हमारे कंट्री के अंदर डीमोनेटाइजेशन का जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया था, तो उसी समय में आप देखिए गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ पे जो फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए वित्तीय साक्षरता अभियान है, जिसको विसाखा बोला जाता है, वित्तीय साक्षरता अभियान को स्टार्ट किया गया। तो यहाँ पे डिजिटल एंड फाइनेंशियल लिटरेसी को यहाँ यूथ के अंदर प्रमोट करना है। जेंडर इक्वलिटी एंड वुमेन का जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है वो करना है यूथ को लैब को। बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करना है। अब देखिए कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हमारे कंट्री के अंदर बायोडाइवर्सिटी है या ग्लोबल लेवल पे जो बायोडाइवर्सिटी है, डिफरेंट टाइप के जो प्लांट मिलते हैं, डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स, बर्ड हैं, इनकी जो अलग अलग स्पीसीज़ मिलती हैं, उनका यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे लुप्त होना क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो उन सभी को यहाँ पे प्रोवाइड करना है, उनको बचा के रखना है यूथ के अंदर में। और यहाँ पे अगर हम बात करें बिहेवियर की बात की गई है कि लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है
जिसे हमारा जो 5 जून को इन्वायरमेंट डे जो सेलिब्रेट किया जाता है, तो 5 जून को इस साल जब इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया गया तो वहाँ पे जो लाइफ कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लॉन्च किया गया हमारी गवर्नमेंट के द्वारा कि लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। हमको हमारी लाइफ स्टाइल इस तरीके से रखनी है जिससे इन्वायरमेंट को कोई हार्म ना हो, इन्वायरमेंट का यहाँ पे कंटिन्यू प्रोटेक्शन बना रहे। तो लाइफ स्टाइल को उस तरीके से अडॉप्ट करने की बात की गई है। तो स्टूडेंट्स, ये सब जो मेन थीम हैं हमारे यहाँ यूथ को लैब की मेन थीम बनी रहेंगी आने वाले समय में। तो ये यूथ को लैब से रिलेटेड टॉपिक था हमारा। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक है शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया गया है गोंड कम्युनिटी को। स्टूडेंट्स, उत्तर प्रदेश के 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे गोंड कम्युनिटी पाई जाती है और गोंड कम्युनिटी को यहाँ पे एसटी जो शेड्यूल ट्राइब है उसका स्टेटस यहाँ पे दिया गया है। राज्यसभा के अंदर ये बिल है, उसे पास किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन का बिल है जिसके अंदर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का ऑर्डर 2nd अमेंडमेंट बिल 2022, जिसके अंदर गोंड कम्युनिटी को संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, खुशीनगर और चंदौली, ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर आपको ये डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेंगे। तो इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो गोंड कम्युनिटी रहती है उसे शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस है वो दे दिया गया है। पहली बार 1980 के समय में गोंड कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब के स्टेटस की जो डिमांड है वो यहाँ पे रेज हुई थी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि गोंड कम्युनिटी को, कौन सी कम्युनिटी है स्टूडेंट्स, गोंड कम्युनिटी, ये आपको पता होना चाहिए। गोंड कम्युनिटी आप देखें कि सबसे ज़्यादा जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो ट्राइब सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे पाई जाती है इंडिया में, वो गोंड ट्राइब है। तो गोंड ट्राइब को यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया गया है। उत्तर प्रदेश के इन 4 जिलों में, 4 डिस्ट्रिक्ट जो हैं, संत रविदास नगर है, संत कबीर नगर है, खुशीनगर है और चंदौली का जो ज़िले हैं इनके अंदर में, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है, किसी भी ट्राइब को यहाँ पे जो शेड्यूल ट्राइब है उसका स्टेटस दिया जाता है, तो बेसिकली आप देखें कि आर्टिकल 342 है, आर्टिकल 342 है, जिसके थ्रू यहाँ पे किसी भी एक ट्राइब है जिसको यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस है जो प्रदान किया जा सकता है। शेड्यूल ट्राइब की जो लिस्ट है उसके अंदर इसको इंक्लूड किया जा सकता है। प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ पे स्टेट और यूटी की कोई भी लिस्ट है उसके अंदर ऐड किया जा सकता है। पार्लियामेंट में बाय लॉ इसको एक्सक्लूड और इंक्लूड कर सकती है किसी भी ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब का जो लिस्ट है उसके अंदर में। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें गोंड कम्युनिटी की, वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है भारत के अंदर, द्रविडियन एथनिक एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप है ये। यहाँ पे अगर हम बात करें इंडिया के अंदर कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे गोंड कम्युनिटी पाई जाती है, आप देखिए कि ट्राइबल सेक्टर में काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ हैं, बट गोंड कम्युनिटी और अगर हम बात करें कि जो भील कम्युनिटी है, इनकी जो संख्या है वो काफ़ी सारी आपको देखने को मिलती है। तो गोंड कम्युनिटी जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश, ऐसे कुछ एरिया हैं, ऐसे कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे गोंड कम्युनिटी है वो पाई जाती है। स्टूडेंट्स, गोंड कम्युनिटी फॉर्म्ड मैनी किंगडम्स, हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंस इनका रहा है। शेड्यूल ट्राइब का इनको स्टेटस देने का बिहाइंड में जो रीज़न ये है कि इनको मेन स्ट्रीम के अंदर लाया जा सके, क्योंकि प्रेजेंट समय में इनका जो प्रेजेंस है वो आपको देखने को मिलेगा कि जो गोंड कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और इनकी जो प्रेजेंट अगर हम बात करें प्रेजेंस है वो आपको यहाँ फॉरेस्ट एरियाज़ में जो ट्राइबल इनका जो वे ऑफ कल्चर है उसके रूप में आपको देखने को मिलेगा। इस वजह से इनको शेड्यूल ट्राइब का जो स्टेटस है वो दिया गया है। 2011 में जो हमारा सेंसस कंडक्ट हुआ, हर 10 साल के अंदर इंडिया के अंदर सेंसस कंडक्ट किया जाता है, जिसके अंदर जो कंट्री है उसकी पॉपुलेशन को कैलकुलेट किया जाता है। काफ़ी डिफरेंट वे, डिफरेंट जो टेक्निक्स हैं उनको यहाँ पे यूज किया जाता है जो सेंसस के कैलकुलेशन के लिए। तो यहाँ 2011 के अंदर जो सेंसस का कैलकुलेशन हुआ जिसके अंदर गोंड कम्युनिटी की 2.98 मिलियन जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे निकल के आई। ये पीपल जो हैं गोंड कम्युनिटी के जो लोग हैं, क्या तो इनकी लैंग्वेज गोंडी आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा ये कुछ इन लोगों के द्वारा तो तेलुगु लैंग्वेज है वो भी इनके द्वारा बोली जाती है, गोंड कम्युनिटी के लोगों के द्वारा। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे फ्लिपकार्ट के द्वारा एसिड का सेल किया गया था।
आप अगर किसी भी पर्सन को एसिड ख़रीदना है तो फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकता था। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, जिसे 2019 के एक्ट के थ्रू सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को जिसको इस्टेब्लिश किया गया, तो उनके द्वारा फ्लिपकार्ट से एक्सप्लेनेशन मांगा गया है कि आपने किस तरीके से एसिड है उसका यहाँ पे सेल किया। स्टूडेंट 2013 में यहाँ पे हमारे यहाँ एक इम्पोर्टेंट लक्ष्मी, अगर हम बात करें केस की, तो लक्ष्मी अग्रवाल केस है 2013 के अंदर वो आया। तो 2013 के लक्ष्मी अग्रवाल केस के अंदर ये बात की गई कि कोई भी सोप है जिसके द्वारा अगर एसिड का सेल किया गया तो उसके पास एक लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। तो फ्लिपकार्ट के पास में कोई भी रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस ना होने की वजह से इस तरीके से सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के द्वारा इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो रेज किया गया है। स्टूडेंट्स, आप देखिए कि इस साल भी NCRB, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है, NCRB काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्राइम का रिकॉर्ड करने के लिए, उसका जो डाटा है, जो ट्रेंड हैं, उन सबको एनालाइज करने के लिए। तो NCRB का जो रिकॉर्ड है वो बोलता है कि इस साल भी हमारे कंट्री के अंदर 14 ऐसे केस हैं जहाँ पे वुमेन के ऊपर में एसिड का अटैक किया गया है। मैक्सिमम इसका जो अगर हम बात करें कि इसके जो केसेज हैं, एसिड अटैक के जो केसेज हैं, जो महिलाओं को देखने को मिलते हैं, वुमेन्स के ऊपर इनके रिलेटेड जो अटैक किया जाता है, एसिड को यूज़ किया जाता है उनके ऊपर में। मैन के ऊपर भी इस तरीके के केसेस हैं बट काफ़ी रेयर हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, रिसेंटली NCRB के डाटा के अकॉर्डिंग 2021 में भी 14 ऐसे केस थे जिसमें महिलाओं को एसिड अटैक का जो सामना है वो करना पड़ा। तो इस तरीके से जो एसिड है वो कोई भी नॉर्मल सोप के द्वारा नहीं सेल किया जा सकता। अगर एसिड को अगर सेल करना है किसी सोप के द्वारा तो उसको प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए। ये 2013 का लक्ष्मी अग्रवाल केस के अंदर ये बात बोली गई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट के पास में बेसिक यहाँ पे लाइसेंस ना होने की वजह से ये क्वेश्चन है वो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के द्वारा रेज किया गया है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे एसिड अटैक को रोकने के लिए, क्योंकि एसिड किसी भी पर्सन को ऐसे ही नहीं दिया जा सकता है, उसके पास में कोई एक्सप्लेनेशन या यूज़ करने के लिए जो बात है वो होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की, तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2019 का, तो उसके थ्रू इसको इस्टेब्लिश किया गया है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले 1986 के समय में जो कंज्यूमर से रिलेटेड जो एक्ट है वो हुआ करता था, जिसके थ्रू यहाँ पे कंज्यूमर्स की जो राइट्स हैं, जो उपभोक्ता हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो उनसे रिलेटेड जो रेगुलेशंस हैं वो वहाँ पे प्रोवाइड किए गए थे। उसके बाद में 2019 में ये इम्पोर्टेंट जो अमेंडमेंट आया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू 2019 में, और इसी के अंदर में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। तो अगर हम बात करें सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की, उसका मेन काम है यहाँ पे प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना और एनफोर्स करना कंज्यूमर्स की जो राइट्स हैं, कंज्यूमर्स की जो यहाँ पे डिमांड है उन सबको यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है, उनकी जो डिमांड है उनको यहाँ पे रेज करना है। ये सब सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का मेन एम है, कंज्यूमर्स की राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ऑर्डर को रिकॉल करना। अगर यहाँ पे कोई बेसिकली कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है कंज्यूमर्स के लिए, तो उसको रिकॉल करना भी यहाँ पे मेन जो राइट है वो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को दी गई है। तो स्टूडेंट्स, सेंट्रल कंज्यूमर अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पे रेज किया गया है कि ई कॉमर्स अथॉरिटीज़ या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के द्वारा इस तरीके के जो एसिड्स हैं उनको नहीं सेल किया जा सकता, क्योंकि ये काफ़ी सारे अनसेफ हैं, डेंजरस हैं, हेजार्डियस हैं कंज्यूमर्स के लिए। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली ये सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी और जो फ्लिपकार्ट के द्वारा एसिड सेल किया गया है उसी से रिलेटेड ये टॉपिक था। तो आज हमने सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के बारे में देखा। इसके अलावा हमने आर्टिकल 342 और जो गोंड कम्युनिटी को जो शेड्यूल्ड ट्राइब का जो स्टेटस दिया गया है, जिसका राज्यसभा के अंदर बिल है वो पास हुआ है, तो उससे रिलेटेड टॉपिक को देखा। और हमने यहाँ पे बात की यूथ को लैब की। यूथ को लैब जो हमारे यूथ से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, जो ऐसे उनके मुद्दे हैं, उनके बारे में उनको रेज करना है, जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को यूथ के साथ में हम कंबाइन करते हुए उनको अचीव कर सकें। तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर का डिस्कशन था। ऐसे ही हम वीडियोज़ के थ्रू कंटिन्यू आपको अपडेट करते रहेंगे करंट अफेयर्स से। तो रेगुलरली आप अपनी पढ़ाई कीजिए।
आपका जो एग्ज़ाम है वो अप्रोच कर रहा है 2023 का। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।